मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे छायावाद की। साथियों, आधुनिक काल में मैंने आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पूरा कंप्लीट करा दिया है और आधुनिक काल में आज हम बात करेंगे यहाँ पर छायावाद। साथियों, छायावाद के इतने बढ़िया प्रश्न है, आप हर वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और पहली बार अगर वीडियो को देखते हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर पसंद आए तो अच्छी तरह से आपको जो है वैल्यू समझ करके इन प्रश्नों की आप लोगों को जो है ध्यान देना है साथियों। पढ़िएगा, दिल लगातार आप लोग मेहनत कीजिएगा। अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है मुझे, और अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर 233 नंबर का प्रश्न है, लेकिन ये छायावाद का पहला प्रश्न है। छायावाद के चार स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है साथियों? अज्ञे, निराला, प्रसाद, पंत। तो प्रसाद, पंत, निराला तो है, लेकिन अज्ञे यहाँ पर नहीं है साथियों। ठीक है, ये छायावाद में नहीं है। अज्ञे किससे हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। तो छायावाद के चार स्तंभों में साथियों जो है प्रसाद, पंत, निराला और एक महादेवी वर्मा को माना जाता है। और यहाँ पर जो अज्ञे है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों, तो याद रखिएगा। तो छायावाद के चार स्तंभों में अज्ञे नहीं है। छायावाद के चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो कैसे याद करेंगे? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो ये छायावाद के चार स्तंभ हो गए, चार राइटर, चार कवि। ठीक है। और अज्ञे क्या है? अज्ञे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञे के संपादकत्व में चार तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है साथियों। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है साथियों। अज्ञे ने जो तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोगवादी कवि है उनको राहों का अन्वेषी कहा है। और चार तार सप्तक के जो अज्ञे हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रकाशक माने जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, अगर आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ी परेशानी होती है तो इसको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 360 पर वीडियो क्वालिटी करने पर ये दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 पर आप देखते हो तो इतना कोई नेट खर्च नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, तो आप 360 पर वीडियो क्वालिटी करके देखिएगा, अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है साथियों? अब राम की शक्ति पूजा के कथन में ध्यान दीजिएगा। जो राम की शक्ति पूजा है, आप सबको पता है कि राम की शक्ति पूजा किसकी है। ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि राम की जो शक्ति पूजा है वो किसने लिखी है। तो राम की जो शक्ति पूजा है वो पहले किसने लिखी है, ये अगर आपको पता है तो फिर 100% आपको ये पता लग जाएगा। तो राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी है? निराला जी की है। निराला कौन, आप समझ रहे होंगे, वही चार स्तंभ में से। राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, असत्य कथन, बिल्कुल सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये गलत है। राम की शक्ति पूजा के राम जो है मानव अधिक है, ईश्वर कम है, ये भी राइट है। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन वैसे देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार राइट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है असत्य, तो असत्य इसमें सी ऑप्शन है। और ये निराला जी की ही है राम की शक्ति पूजा। निराला जी का एक महाकाव्य है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई एक कथानक बांग्ला कृत कृतवास रामायण पर आधारित है। कृतवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर आधारित। राम की शक्ति पूजा जो है सुमित्रा नंदन पंत निराला जी की ही रही है। नहीं नहीं, निराला जी की रही है। तो कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये कथन किसका है? अब फेंटेंसी की जहां पर भी बात करेंगे वहां पर गजानन माधव मुक्ति बोध का ही नाम आता है, बस ये ध्यान रख लीजिए आप। तो जो दूसरा प्रश्न है, कामायनी की एक कथा केवल फैंटेसी है, फैंटेसी जहां पर भी बात आएगी गजानन माधव मुक्ति बोध की बात आएगी, याद हो जाना चाहिए आपको, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। कामायनी की एक कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में कथन गजानन माधव मुक्ति बोध का है। कामायनी जो है हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता आप सबको पता है जयशंकर प्रसाद है।
तो कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की ये अंतिम काव्य रचना रही थी, क्योंकि 1935 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। और जयशंकर प्रसाद का जो देहावसान था, उनकी जो मृत्यु थी वो 1935 में ही हुई थी साथियों। तो ये इनका अंतिम जो है काव्य रचना मानी जाती है इस वजह से। कामायनी के अंदर आप सबको पता होगा, कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है साथियों। सबको पता है कि इंसान को सबसे पहले चिंता ज्यादा होती है, और जब चिंताएं खत्म होती है तो लास्ट में उसको आनंद ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छी बात है, याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि चिंता पहले होती है और आनंद बाद में मिलता है साथियों। तो चलिएगा, तो कामायनी का जो पहला सर्ग है वो चिंता है, और अंतिम जो सर्ग है वो क्या है? आनंद है साथियों। किसका? कामायनी का। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कृतियां यहाँ और भी है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की 1909 में लिखी, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 में। ये अंतिम रचना इनकी रही है, महाकाव्य अंतिम रहा है। तो साथियों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, कामायनी के संदर्भ में ये कथन जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का है। कामायनी जो है एक हिंदी भाषा का एक महाकाव्य रहा है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद रहे हैं। हिंदी भाषा का प्रतिनिधि महाकाव्य और आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम काव्य इसको माना जाता है। कामायनी को जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का जो प्रथम सर्ग था वो चिंता था, बाद में आनंद आया लास्ट में, तो अंतिम सर्ग आनंद इन्होंने किया है। जयशंकर प्रसाद के और भी कृतियां रही है, मैंने आपको बताया। उर्वशी उर्वशी 1909 में लिखी, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, चित्र आधार 1918 में, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में साथियों। तो याद कर लेना भैया, बहुत तगड़ा प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को क्या कहा? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। ये कितनी बढ़िया बात है कि यहाँ पर कथन भी दिए हुए हैं कामायनी के विषय में। डॉक्टर नगेंद्र जो रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, उन्होंने कामायनी के विषय में क्या कहा? ये एक मानव चेतना का महाकाव्य है, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। इसके बाद में डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी के विषय में क्या कहा? कामायनी को इन्होंने छायावाद का उपनिषद कहा है। देखो आप, कितनी बढ़िया बात है। जो डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी रहे हैं, उन्होंने कामायनी के विषय में क्या कहा? कि ये छायावाद का उपनिषद है। कितनी मजेदार बात है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है इसे एक कंपोजिशन कहा है। किसको? कामायनी को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है कामायनी समग्रता में समाशक्ति का विधान लक्षित करती है। डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर फिर क्या कहते हैं? जो कामायनी है समग्रता में समाशक्ति का विधान लक्षित करती है। ये बढ़िया बात है। चलिए, 236 नंबर का प्रश्न है ने कि आप लोगों का यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। हृदय की अनुकृति बाह्य उद्धार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल शोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कौन सा है? हृदय की उदारता बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देयष्टि का वर्णन बिल्कुल राइट है। मादकता का वर्णन बिल्कुल राइट है। मनु का सौंदर्य ये गलत है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है असंगत। असंगत मतलब गलत कौन सा है? ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अब। ये पढ़ने वाली चीजें हैं साथियों। हृदय की अनुकृति सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार भावुक कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्य में लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके समान खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलादर उपनाम से प्रकाशित हुई।
साथियों ये बात आपको याद रखनी है, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है वो सावन पंचक थी, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कलादर उपनाम से। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। साथियों ये याद रखना है आपको कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो झरना इनका काव्य कृति है, छायावाद की प्रथम रचना इनकी स्वीकार की जाती है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान जो रस है वो शांत है, निर्वेद, तथा इसमें मुख्य छंद जो है ताटक है। हो जाएगा यार। चलिए साथियों, थोड़ा सा आप 360 पे करके देखोगे ना वीडियो क्वालिटी, तो दिख जाएगा यार। आज थोड़ी सी दिक्कत है इसमें पीडीएफ में। और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अपलान, अधिक अलसाई हो अभिराम, के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या कौन सी रही है? तो ये है अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना यहाँ पर की गई है साथियों, ये ध्यान रखना। और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अपलान, अधिक अलसाई हो अभिराम, कि ये उपयुक्त व्याख्या जो है वो अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना यहाँ पर की गई है साथियों। चलिए, अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। और उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कौपल पर विश्राम कर रही हो। ये इसलिए लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना रही है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य के गौरवमय उपलब्धि रही है। ये बातें याद करना। फिर जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद कृत चित्रा आधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है। यह एक चंपू काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी ने लिखी थी। तो आप सबको पता है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसमें किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा एक तो तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व इसमें मानते हैं साथियों। तुलसीदास का और सरोज स्मृति का। ठीक है, कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा। पढ़िएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का, तुलसीदास का और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। हो जाएगा यार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी की थी राम की शक्ति पूजा, वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1897 में जन्म हुआ, 1962 में ये मर गए। को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला जी को ही माना जाता है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला जो किसके कवि हैं? ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। क्या कहा? कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदे, कांकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में ही है। निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। जो निराला जी की कृति है सरोज स्मृति, जो 1935 है में इन्होंने प्रकाशित करवाई थी, वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला को छायावाद का
शलाका पुरुष, निराला को छायावाद का क्या कहा जाता है? शलाका पुरुष भी कहा जाता है। बहुत सारी बातें साथियों इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो प्लीज आप इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ के एक एक चीज आप इसकी उतार लीजिए मेरे अनुसार। चलिए, अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? राम की शक्ति पूजा मूलतः किस संकलन में है साथियों? देखिएगा, वो है अनामिका। किस संकलन में है? अनामिका संकलन में। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी कविता मूलतः अनामिका, जो 1938 है, द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका है। ये अनामिका जो प्रथम काव्य संग्रह है उसमें राम के शक्ति पूजा को इन्होंने रखा है। 1923 में संग्रहित किया था। प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह इनका सांदे कांकली रहा है 1969 में। निराला की जो प्रथम कविता है जूही की कली। निराला की प्रथम कविता कौन सी? जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। तथा अंतिम कविता थी इनकी पत्रोत्कंठित, जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, पत्रोत्कंठित, जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता थी। निराला कृत अनामिका जो काव्य संग्रह है, जो 1938 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय संस्करण संकलित है। महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित इनकी रही हैं। सरोज स्मृति 1935 में, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 में, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 में, निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अरुणिमा में संकलित हैं। परिमल 1930 में संकलित कविताएं हैं। जो परिमल 1930 में प्रकाशित हुआ उसमें संकलित कविताएं कौन सी है? अंधि अंध अधिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी, प्रसंग और निरालाकृत तुलसीदास 1938 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य रहा है साथियों। तो निराला की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। निराला से तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप प्लीज उतार लीजिए, बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न यहाँ से निकलेंगे साथियों। 1900 सॉरी, अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। रवि हुआ अस्त, असंगत व्याख्या, सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, बिल्कुल। राम के निर्बल होने का संकेत है। दग्धाक्षर र का प्रयोग है, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। निराला के राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत है। शेष विकल्प व्याख्या संगत है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्लाकृत कृत्तिवास रामायण से है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि रही है। निराला के काव्य संग्रह जो है अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गे तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि जो है प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं रही हैं। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं साथियों। तो आपको याद रखना है, जो राम की शक्ति पूजा महाकाव्य है वो उपजीव्य बांग्लाकृत कृत्तिवास रामायण से तोड़ लिया गया भाग है। ठीक है। फिर साथियों इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। निराला के जो काव्य संग्रह है वो है अर्चना, आराधना, गीत गुंज, इनमें गे तत्व की प्रधानता है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला के कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये जो कविताएं हैं इसमें प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं मानी जाती हैं। इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं मानी जाती है साथियों? तो वो है, ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, बिल्कुल राइट है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहा है, राइट है। अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, बिल्कुल राइट है। ये बाह्य जगत से अधिक महत्व देता है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा साथियों। तो अच्छी तरह से ये विशेषताओं वाले प्रश्न भी आपको पढ़ लेने हैं, ध्यान रखिएगा।
अब प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद करने ही है, इन चार राइटरों के जो प्रकाशन वर्ष हैं प्लीज आप उनको याद रख ही लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों, प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जो चार राइटर जो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, चार, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, इनके तो आपको सारी कविताएं सन के साथ याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा छायावाद में। इनकी कविताओं का क्रम ही आरोही और अवरोही कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, देखिएगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही मतलब यहाँ पर सबके बाद में कौन सा लिखा गया उसको पहले रखना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सांदे गीत है 1936 में, निर्जा है 1935 में, रश्मि है 1932 में, और निहार है 1930 में। तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो भाई सारे के सारे ऑप्शन तो वही है, लेकिन सबसे पहले सबसे लास्ट में अवरोही का मतलब होता है सबसे ज्यादा संख्या वाला। ठीक है, तो उसको पहले रखना होता है, कहने का मतलब ये लास्ट में लिखा गया पहले रखना होता है। तो सांदे गीत 1936, निर्जा 1935, रश्मि 1932 और निहार 1930 में लिखा गया है। ये पूरी की पूरी जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा की है साथियों। किसकी है? महादेवी वर्मा की। सांदे गीत, निर्जा, रश्मि, निहार, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा कामायनी का डिटेल हम लोगों ने किया है। तो कितने सर्ग हैं साथियों उसमें? कामायनी में 15 सर्ग हैं। आप सबको पता है कि 15 सर्ग में पहला सर्ग कौन सा था? चिंता, क्योंकि चिंता इंसान को सबसे पहले होती है, और जब चिंताएं खत्म हो जाती है तो अंतिम जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पर क्या? क्या होता है बताओ? वो अंतिम होता है आनंद सर्ग। ठीक है, कर लोगे? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं, और ये 15 सर्ग यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस तरह से ये 15 सर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है। पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से क्या अभिप्राय है? यहाँ निर्मोह से अभिप्राय सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। साथियों, सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली से लिया गया है। साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 360 पर वीडियो क्वालिटी करके देखिएगा, दिख जाएगा अच्छे से। आज थोड़ा सा मामला पीडीएफ में गड़बड़ है। ठीक है भाई। साथियों, अगर पहली बार आते हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो ये पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, या निर्मोह जो है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली से ली गई है। और ये जो पंक्तियां हैं वो कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। हो जाएगा ना याद? चलिए आगे। 245 नंबर का प्रश्न, कहने का मतलब है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामसारी दिनकर से रहा है? अब किस किस का संबंध रामसारी दिनकर से रहा है साथियों? देखिएगा, यह है काम आध्यात्म की समस्या, बिल्कुल सही है। पौराणिक प्रसंग में भारतीय चीन युद्ध का युगिन संदर्भ है, बिल्कुल सही है। युद्ध दर्शन, बिल्कुल सही है। सुधारवाद की कोई बात इनमें नहीं हुई, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, जो कामाध्यात्म की समस्या है उर्वशी में लिखी है। पौराणिक प्रसंग भारत चीन युद्ध का युगिन वर्ण संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा। युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि रथी में लिखी है। जबकि सुधारवाद का संबंध किससे है? दिनकर से रहा है, दिनकर से नहीं रहा है। ठीक है, 246 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के चार अध्याय किसने लिखा है साथी? भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के चार अध्याय। ये किसने लिखा है? संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का ही माना जाता है। हो जाएगा यार? तो रामविलास शर्मा की के ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ये रामविलास शर्मा के ग्रंथ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हैं
काव्य क्या है? आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। अब शांति प्रिय द्विवेदी की ग्रंथ कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, सांकल्य, वृत्त और विकास। ठीक है। 247 नंबर का प्रश्न है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र किसकी है? पहले तो रामधारी सिंह दिनकर की है, में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति में उपस्थित किया है? किसका आलंबन लिया, किसका सहारा लिया उन्होंने? अर्जुन और द्रौपदी। किसका? अर्जुन और द्रौपदी का। तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन विषय लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। साथियों ये नहीं आएगा, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, डी, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन इन्होंने लिया था। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश और शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। अधर्म और पाप के नाश के लिए अगर शांति प्राप्ति हेतु अगर आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। 248 नंबर का प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में लिखा गया है? कुरुक्षेत्र से। उन्होंने कहा है कि अधर्म और पाप नाश के लिए जो है शांति प्राप्ति हेतु अगर आवश्यकता है युद्ध की तो उसका भी सहारा ले लेना चाहिए। तो ये आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से, ये जो बात है ये कहाँ से ली गई है? कुरुक्षेत्र से ली गई है साथियों। चलिए 249 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा। तो किससे ली गई है? कुरुक्षेत्र से ली गई पंक्तियां हैं। इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज सारा। बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं, आने के चांसेस होते हैं ऐसे प्रश्नों की। ठीक है, कुरुक्षेत्र से ली गई पंक्तियां हैं साथियों। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कुरुक्षेत्र लिखा उससे पंक्तियां ली गई हैं। और अन्य रचनाएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा निराला जी की रही हैं, तथा कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने करी है। राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति निराला जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है। 250 नंबर का प्रश्न है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है साथियों? ये पंक्तियां जो है कुरुक्षेत्र से ली गई है, और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कुरुक्षेत्र कृति से ये पंक्तियां ली गई है साथियों। तो साथियों आप लोगों के प्रश्न अच्छे लगेंगे, वीडियो क्वालिटी तो 360 पे करके देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, बाकी अगली बार पीडीएफ अच्छी कर दी जाएगी। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।